हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ अशांत मन को शांत करने के बारे में। देखिए ना, मन का तो स्वभाव ही है अशांत रहना। अगर ये शांत रह जाए तो फिर बात ही क्या है। तो जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे, अगर हम लोगों की बात करें तो बड़े उपद्रवी नेचर के होते हैं। उन्हें कितना भी समझा लो लेकिन उपद्रव उनको करना होता ही है। ऐसे ही मन है, उसे कितना भी समझा लो लेकिन उसको तो कुछ ना कुछ शैतानी करनी है, कुछ ना कुछ जाल बुनना ही है। ऐसे उलझे उलझे से रहते हैं, सुलझे सुलझे से रह जाएं तो बस ज़िंदगी अलग ही ना हो जाए। तो मन अशांत हो जाता है। मन का क्योंकि स्वभाव है दूसरों की ओर देखना, बाहर की ओर देखना, तो ये किसी भी बात से अशांत हो सकता है। जैसे वो ऐड आता था ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों 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 तो वैसे ही उसके पास मुझसे बड़ी गाड़ी क्यों क्यों क्यों, उसके पास मेरे से बड़ी सक्सेस क्यों है, उसके पास मुझसे अच्छा पार्टनर क्यों है। किसी भी तरीके से यानी कि तुलना में चला जाता है, अशांत हो जाता है। मन मुताबिक कुछ नहीं होता हमारे तो भी अशांत हो जाता है। चाहता है बस हर चीज़ ना वैसे ही होनी चाहिए जैसे चाह लिया है, और बिल्कुल एक्सट्रीम में, ब्लैक एंड वाइट में चाहता है, आर या पार की स्थिति में रहना चाहता है। तो इसके अपने ही कुछ ढंग और सलीके होते हैं। अब क्योंकि ये मन ऐसा है जिद्दी, अड़ियल, इसको मनाना इतना आसान नहीं होता है और ये दोहराव में विश्वास रखता है। कोई भी चीज़ आप गलती से दोहरा लो, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो इसके रंग में रंगने शुरू हो जाती है और ये अपना एक कंफर्ट जोन बनाने लगता है, आदी हो जाता है और फिर क्या है, उपद्रव करता है। क्योंकि जो भी आपने इसे दे दिया दोहरा दोहरा कर, क्योंकि मन के स्तर पर कौन सी चीज़ चढ़ जाती है, जो भी आप दोहरा लेते हैं, इस शरीर के माध्यम से जो भी आप क्रियाएं करते हैं उसे सच मान लेता है और उसका रंग इस पर चढ़ जाता है और फिर ये उसी बात का मुद्दा बनाकर उपद्रव करता है। हमारे अंदर एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम जो भी अनुभव करते रहते हैं अपनी पांचों इंद्रियों के ज़रिए, वो सब हमारे अंदर मन के स्तर पर इकट्ठा होता रहता है। जो भी हम आसपास से रेफरेंस उठाते रहते हैं वो भी सब मन के स्तर पर इकट्ठा होता रहता है। अब इसमें ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके बेस पर वो उपद्रव मचाता ही मचाता है। मन का स्वभाव है हर समय आपको अपने से उलझा कर रखना और आपको सुरक्षा का एहसास कराते रहना। अब सुरक्षा के एहसास में ये भूल जाता है कि आपको डराने के बजाय ये डायरेक्ट सुरक्षा भी दे सकता है, लेकिन क्योंकि ये तो उपद्रवी है, नालायक है, तो ये क्या करता है, आपको बहुत सारे गलत सलत नकारात्मक सुझाव देता है और उसे डरा कर रखता है। क्यों डरा कर रखता है? ताकि आप इससे बंधे रहें। अगर ये आपको डरा के नहीं रखेगा तो आप इससे बंधे नहीं रहेंगे। मन में विचारों का घेरा चलता रहता है और आप मन से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब भी आप कहीं पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो ये कहता है, अरे कहाँ चले मुझे छोड़कर। और जब ये आपको छोड़ता ही नहीं है और आपको ये बताता है, मुझे छोड़कर जब तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, है ना, तो ये क्या है, अपने आप से उलझाए रखता है। तो तरह तरह के आपको काल्पनिक डर भी देता रहता है। जो भी लोग मन की चाल को समझ जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये तो झूठी कल्पनाओं का जाल भी बुनना जानता है और ये जो बता रहा है इसकी हर बात सच नहीं है, इस बात में तंथ नहीं है, और वास्तविकता से जब उस पल को जागरूकता से देखा जाए तो पता चल जाता है कि इसकी चालाकियाँ, ऐसा होता है ना जब हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश करता है और हम बहुत ही ज़्यादा फोकस कर कर बारीकी से देखते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, तो फिर समझ में आ जाता है कि ये झूठी चालाकी हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा था, डेढ़ शाना बन रहा था, हमें मामा बनाने की कोशिश कर रहा था, तो हमें पता चल जाता है ऐसे। तो हम फिर क्या है, उस पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें मन के साथ करना है। तो मन पुराने अनुभवों को इकट्ठा कर कर, चाहे वो खुद के हों या आसपास से इकट्ठे करे हों, उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ सुझाव देता रहता है और ये उसका सामान्य कार्य है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा ही प्रयोजन किया है हमारे अंदर। अब ये क्यों किया है, अब ये तो बहस का विषय है, इसमें नहीं पढ़ना है। ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, नहीं ऐसा ही होता है, इसको ठीक तरीके से संभालना कैसे है। क्योंकि अगर हम इस चक्कर में पड़ेंगे, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो हम इसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब हमें एक बार पता चल गया कि मन के स्तर पर इस तरीके की क्रियाएं होती हैं,
तो हम ये समझें कि इस तरीके की क्रियाओं को हमें सही तरीके से कैसे होने देना है। तो मन अनुभवों का ढेर है। अब वो जो अनुभवों का ढेर है आपका मन, वो पुराने अनुभवों के आधार पर आपको कुछ ना कुछ सुझाव देगा। तो आप ये देखिए कि जीवन तो वर्तमान में है, जो पहले हो चुका वो तो बीत गया और जो बीत गया सो गया, यानी कि आपके मनोवैज्ञानिक स्तर पर केवल वो रह गया है, वास्तविकता से उसका नाता टूट चुका है। आप जो पुराने अनुभव है उससे सीख लीजिए, क्योंकि हम मनुष्य बड़े खास हैं। हम अपने पुराने अनुभवों से, दूसरों से सीख लेकर अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। तो जो भी कुछ आपके जीवन में कुछ भी गलत हो गया है, कोई अनहोनी हो गई है, कोई गलतियां हो गई हैं, उससे सीख ले लीजिए। क्या होता है, जैसे ही आप सीख लेते हैं और उस सीख पर एक्ट करते हैं, तो वहाँ पर मन के स्तर पर पुराने अनुभव पर एक नया अनुभव चढ़ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की पॉलिश फेड हो जाती है तो फिर उस पर दोबारा से पॉलिश करा ली जाती है, तो ऐसे ही रंग चढ़ गया होता है। तो आपको सीख का रंग चढ़ा लेना होता है। अब जो ऊपर रंग चढ़ा हुआ होगा तो वो आपको उसके आधार पर सुझाव देने लग जाएगा। लेकिन जो कभी सीख नहीं लेते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, है ना, गलतियों पर गलतियां करने में विश्वास रखते हैं और ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो हुआ है उसे बदलने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, उनका मन उनको बार बार वो सेम ही सजेशन देता रहता है, बार बार दोहराव में आपके पास वही सुझाव आता रहता है। लेकिन जो भी लोग सीख ले लेते हैं उनका सुझाव भी फिर बदल जाता है। तो आपको ये समझना है कि मन अपना काम कर रहा है और आपको अपना काम करना है। आप भले ही मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मन का काम है, वो आपको उलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उस वक्त आप अगर अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं तो सांसों पर ध्यान देते रहें, ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो ईश्वर का नाम लेते रहें, किसी बिंदु को देख रहे हैं तो उस बिंदु को देखते रहें और मन में विचारों को आने जाने दें, उनको रास्ता दें कि आ रहे हैं तो चले भी जाएंगे। आप अपने काम पर ध्यान रखें। अगर आप हर एक बार किसी के भी आने जाने पर अपनी गर्दन को घुमाकर देखेंगे तो फिर क्या होगा, आप अपना समय नष्ट करेंगे और इस तरीके से आप कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। जैसे होता है ना, कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे हैं। अब एक एम्प्लॉय है, आपका जो ऑफिस में कलीग है वो इधर से जा रहा है, कोई बॉस इधर से निकल के जा रहे हैं, कोई पियोन इधर से निकल के जा रहा है, कोई भी आपके अलावा और लोग हैं जा रहे हैं। अब आप बार बार अपनी गर्दन घुमा घुमा कर देखेंगे तो कैसे आप अपना काम करेंगे? वो जा रहे हैं, जाने दीजिए, वो जा सकते हैं, आप भी थोड़े ना ऐसे स्पेस में। तो ऐसे ही आप जब भी ध्यान लगाने बैठे हैं तो आप जिस भी चीज़ पर ध्यान लगा रहे हैं बस उसी पर लगाइए। विचारों को आने दीजिए, चाहे वो सामने से आए, पीछे से आए, अगल बगल कहीं से भी आए, आने दीजिए। आप देखेंगे आप उनका रास्ता नहीं रोकेंगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी गलतफहमी है कि मन की प्रक्रिया रुक जानी चाहिए जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं। क्या आपकी हार्ट की प्रक्रिया रुकती है? क्या आपकी किडनीज़ की रुकती है? क्या आपके लंग्स की रुकती है? क्या आपके स्टमक के लेवल पर कुछ रुकता है? कुछ भी नहीं रुकता है। तो फिर मन के स्तर पर कैसे रुकेगा? हाँ, धीरे धीरे जब आप फोकस करना सीख जाएंगे, आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा तो विचार तो तब भी चलेंगे, लेकिन क्योंकि आप एक जगह इतना फोकस्ड होंगे कि आप उन विचारों को पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मन के स्तर पर विचार चलना बंद हो जाएंगे। आपका फोकस इतना गहरा हो सकता है कि चल भी रहे हो विचार तो आपकी पकड़ में ना आए। होता है ना, जब हम कभी भी बहुत डीपली फोकस्ड होते हैं, हमारे बराबर में से कोई निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। कोई कहता है अरे ध्यान नहीं दिया, कहते नहीं तो क्यों? क्योंकि हम बहुत डीपली फोकस्ड होते हैं। ऐसे ही मन के स्तर पर होगा। तो जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में डीपली फोकस्ड हो जाएंगे तो आपका अतीत होगा, लेकिन वो आपको दिखना, महसूस होना बंद हो जाएगा। तो मन के स्तर पर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो कभी भी मन से झगड़ा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब भी आप मन से झगड़ा करने की कोशिश करते हो तो वो अपनी शक्तियाँ बढ़ा देता है। लेकिन जब आप मन के साथ प्यार से, तालमेल में पुचकार कर बात करते हो कि अच्छा सुझाव दिया है, ठीक है, मेरे अच्छे के लिए दिया है, मुस्कुराकर, माना या नहीं माना वो एक अलग बात है। आप किसी का सुझाव मुस्कुराकर ऐसे ले लो, फिर आप उसे अप्लाई करो ना करो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बोलो अबे क्या सुझाव दिया, ये भी कोई सुझाव है? ढंग का सुझाव देना नहीं आता। जहां आपने ऐसा कहा बस वहीं गए आप, अब हो गया झगड़ा, बेइज्जती मानेगा ना। तो ऐसे ही मन के स्तर पर ये क्या है, क्या आ रहा है मेरे मन में, ये ऐसा क्यों आ रहा है मेरे मन में, ये ऐसा तो नहीं आना चाहिए। बहस में पड़ गए, अब बताएगा वो ठीक तुम्हें, अच्छा बेटा अब दूंगा मैं तुम्हें और ज़्यादा नेगेटिव सजेशन दूंगा। काहे पंगा लेना, अच्छा आ रहा है, अच्छा आने दो, मानना ना मानना तुम स्वामी हो, तुम्हारे हाथ में है। तो बिल्कुल इस तरीके से टैक्टफुली अपने माइंड को डील करो। आप देखोगे कि आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया घटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी और आप वर्तमान पल में जी पाओगे। आप जो भी कुछ कर रहे होंगे आप बहुत माइंडफुल रहोगे, और जितना आप माइंडफुल रहोगे समझो उस
पल में आप मेडिटेशन की स्थिति में हो। जो लोग अपना हर काम माइंडफुलनेस से करते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा मेडिटेशन की खास ज़रूरत नहीं होती है। तो आप धीरे धीरे माइंडफुलनेस की उस स्टेट को अचीव कर सकते हैं जिसमें आपकी अलग से मेडिटेशन करने का जो एक समय निकालना पड़ता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए, और आप देखेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आपके जीवन में और खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको आनंद आएगा, आपका काम जल्दी खत्म होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, आपके पास इतना समय होगा कि खुद को भी दे पाएँ और अपनों को भी दे पाएँ। मतलब ज़िंदगी जीने का मज़ा ही आ जाएगा। और आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो मन के ड्रामे होते हैं ना, वो कभी भविष्य की कुछ कल्पना दिखाता है, कभी अतीत की कल्पना दिखाता है और आपको उलझाने की कोशिश करता है, आप उन सब से भी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मन क्या करता है, पुराने अनुभवों पर चलता है, पुराने अनुभवों से ही वो वर्तमान में सुझाव देता है और भविष्य की कल्पना करता है। ये सब कल्पना के स्तर पर है, समझना होगा कि वो अनुभवों के आधार पर ऐसा कर रहा है, लेकिन वर्तमान पल में अभी क्या होने वाला है ये तो नहीं पता ना। तो कैसे हम पुरानी बात पर ही आज का वर्तमान पल जी लें? आगे आने वाला भविष्य जो अभी तक आया ही नहीं है वो पल, उसका हम कैसे ये कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा? वो तो अनसर्टेन है। लेकिन क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया दी है, ये माया का ऐसा प्रभाव है, काल का ऐसा प्रभाव है हम सबके मन के स्तर पर कि जिससे हमारा मन सुझाव देगा और हमें लेना पड़ेगा, लेकिन लेकर छोड़ना हमारे हाथ में है। क्योंकि लेने से मना कर देंगे कि लो 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 लो, दे दे भाई, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, फिसला देंगे फिर हाथ से। इतना सा समझ जाओ। तो जो भी लोग ये परेशान रहते हैं ना, क्यों इतना नेगेटिव आता है, अशांत रहता है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये कह रहा है, बकवास, अरे सुन लो, लिख लो कागज़ पर कि मैंने नोटिस किया कि मेरे मन में इस तरीके का सुझाव आया, विचार आया। लिख कर ख़त्म। अगर इस यहाँ तक भी आपका वो रुकता नहीं है तो उसके आगे कि ये जो सुझाव आया है, इस सुझाव के बदले और बेहतर सुझाव मैं अपने आप को क्या दे सकता हूँ, या कोई प्रॉब्लम वाला, कोई अनसर्टेनिटी का, कोई फियर का आया है, तो इसको अशांत मन को शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या मेरे हाथ में है। तो जो मेरे हाथ में वो मैं प्रयास करूं और बाकी मैं ईश्वर पर, उस अदृश्य शक्ति पर छोड़ दूं कि जो होगा ईश्वर की कृपा से अच्छा ही होगा। और देखो मन शांत हो जाएगा। रोज़ाना पूजा करो, सिर्फ एक जाप, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उसकी कर लो। अगर किसी ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हो तो मैं सुख में जीव हूँ, ये आप अपने आप को कह सकते हो। मेरे अंदर असीम शांति है, आप ये कह सकते हो। इसी को बार बार रिपीट करो तो यही आपका एक मंत्र बन जाएगा, यही आपका एक जाप बन जाएगा। किसी भी तरीके से आध्यात्मिक प्रक्रिया से अपने आप को जोड़ लीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया से जुड़कर आपके अंदर जो असीम शांति होती है, कोई भी आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है या नहीं है, कोई जिस रूप में हम धरती पर उसे मानते हैं, वो तो एक कहते हैं ना, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इसे मानने में फ़ायदा है कि हाँ कोई ऐसी शक्ति है जो हमारा जीवन चला रही है। जब मानने में फ़ायदा है, नकारने में फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब आप मानते हैं, विश्वास रखते हैं, ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, तो आपको शांति का अनुभव होता है। यानी कि ये एक ऐसा विश्वास है जिससे आपका मन भी शांत होता है। तो फिर अपने फ़ायदे के लिए मान लो कि ईश्वर है, और जिस भी रूप में आज तक जन्म से लेकर हमारी ईश्वर से पहचान कराई गई है, उनमें से जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो उसको मान लो, उसको अपना लो, और ये विश्वास कर लो कि ये परम शक्ति इस रूप में मेरे साथ है और मेरा मंगल ही मंगल होगा। फिर देखिए ये मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और जो उसकी उधेड़ बुन है ना, सब शांत हो जाएगी। इतना सा कर तो देखो, ज़िंदगी जीने में मज़ा आ जाएगा। अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।